हमारे प्रधानमंत्री, हमारी इंतज़ामिया बड़े बड़े दावे करती है कि गरीब आवाम को हम एमजी नरेगा के थ्रू पैसे देते हैं, 20-20 हज़ार देते हैं, हम इसके थ्रू घर बनाते हैं, हम इसके थ्रू सड़कों में टाइलें लगाते हैं। होता था कि 25% जो कमीशन वो ब्लॉक को देते थे। अच्छा। तो उसमें थोड़ा बहुत काम होता था। इसमें से 2,70,000 के हिसाब से जो मैंने काम किया था, और इसमें प्लस 1 लाख नरेगा का भी था जी, जिसमें से 1 लाख में से 3,70,000 3,70,000 में से नरेगा का जो लाख रुपया था उसमें से मुझे 17,000 पेमेंट होती है, और ये जो 2,70,000 था इसमें से 1,82,000 पेमेंट होती है, और इसमें से 2 लाख पेमेंट। यही 50% वाला कमीशन वाला काम है, वो है 100% कमीशन वाला काम। यहाँ पे कमीशन के बिना मतलब कोई काम होता ही नहीं है। गरीब लोगों की आवाज़ हम हमेशा बन के रहेंगे और हमेशा बनेंगे। अगर इनके खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होगी, जो अपनी मांग को जेन्युइन मांग के लिए सामने आएगा, उसके खिलाफ अगर कोई FIR काटता है, और चाहे फिर कितनी भी FIR लगे, कितना भी उनके खिलाफ जो है कितना भी हरास किया जाए, तो ना हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, काफ़ी अरसे के बाद आज फिर से मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। नाजरीन, बहुत दुख की बात है। सबसे पहले मैं इस जगह का तारुफ कराता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला डोडा के सब डिवीज़न ठाठरी के पंचायत शाड़ोत के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये शाड़ोत का वार्ड नंबर 5 है। यहाँ पे जो है नाजरीन, कुछ लोग जो हैं एहतजाज की शक्ल में, पुरअमन एहतजाज की शक्ल में यहाँ पे जमा हुए हैं। हम उनसे तफसीलन बात करते हैं, उनकी क्या बात है, उनकी क्या मांग रहेगी। फ़िलहाल उससे पहले जो हम तक बात पहुँची है वो एमजी नरेगा की है। जिस एमजी नरेगा को क्या कहा जाता है कि एमजी नरेगा जो है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी इंतज़ामिया बड़े बड़े दावे करती है कि गरीब आवाम को हम एमजी नरेगा के थ्रू पैसे देते हैं, 20-20 हज़ार देते हैं, हम इसके थ्रू घर बनाते हैं, हम इसके थ्रू सड़कों में टाइलें लगाते हैं, हम इसके थ्रू रोडें बनाते हैं। आखिर मैं इसी रोड पे खड़ा हूँ, जिस जगह में खड़ा हूँ। ये रास्ता जो है, इस रास्ते को टाइल वर्क कहा जाता है। इस रास्ते के लिए जो सैंक्शन होता है, टाइल वर्क सैंक्शन होता है, और सैंक्शन होने के बाद मार्च में एक पेमेंट भी होती है। लेकिन जब सवाल यहाँ के लोगों को पेमेंट होती है और वो सवाल करते हैं कि ये पेमेंट किस चीज़ की होती है, और वो उनके मेंबर जो है, सरपंच जो है, वो बताते हैं कि हमने सड़क बनाई है। फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप देखिए कि इस सड़क पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा टाइल्स दिखाएँ, यहाँ पे किस किस्म की टाइल्स लगी हुई हैं। ये टाइल्स जो है क्या, किस तरह की टाइल्स हैं, क्या टाइल्स लाई हैं। फिलहाल हम यहाँ के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनसे जानना चाहेंगे कि टाइल्स, आपने कभी टाइल्स देखी? नहीं सर, टाइल तो नहीं आई है। पहले तो सर होता था कि 25% जो कमीशन वो ब्लॉक को देते थे। अच्छा। तो उसमें थोड़ा बहुत काम होता था। अब ये 100% कमीशन का चक्कर हो रहा है कि हमें काम दिखते ही नहीं और पेमेंटें खाली ऑनलाइन दिखते हैं। जब हमसे पैसा मांगा गया तब हमने सर्च के काम, जिसका बोलते हैं रास्ता बनाया कोई, उसके पैसे आए आप काउंटर में दे दो हमें। हमने जब सर्च किया तो यहाँ पर टाइल वर्क निकली। हमने बोला सर ये तो टाइल वर्क है, टाइल वर्क के पैसे मांग रहे हो आप हमसे। बोलते नहीं सर आप पैसे दो हमें। हमने बोला जब टाइल लगाओगे तब आप हम अपने अकाउंट से पैसे देंगे, लेकिन काम भी वही बंदा करता है जो उनका चमचा खास होगा। तो आपसे टाइल्स के पैसे, ये पैसे किसने डाले, आपको कुछ पता है? कोई पता नहीं सर, हमें कोई पता नहीं होता। हम सोचते हैं हमारे जॉब कार्ड भी नहीं लोगों के पास जमा, हमें जॉब कार्ड का नहीं पता, खाली जो नंबर होता है जॉब कार्ड का वो भी इनके पास है। हमने बहुत बार जॉब कार्ड भी मांगा इनसे। वीडियो साहब की बोला मैंने सर हमें जॉब कार्ड हमारे इनके लोगों के पास है, आप बताओ कि हमें जॉब कार्ड जब हमसे मांगेंगे हम करेंगे शुरू की, हम देंगे ही नहीं देंगे किसी काम पे। आपसे पैसे कौन मांगता है? ये मेंबर, सरपंच मेंबर मांगते हैं। किस चीज़ के? वो बोलते हैं टाइल वर्क हुआ आपके इलाके में, आप हमें पैसा दो निकाल के। कहाँ है टाइल वर्क? वो सर आपको भी दिख रहा है। हम वही तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम जो गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं ये इसको बंद करें। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ इस जगह का नाम क्या है? सर ये शाड़ोत पंचायत में पड़ती है, बिजलान महल्ला, वार्ड नंबर 5 है सर ये। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये एक काम नहीं है सर, बाकी भी बहुत सारे काम है। मैं बोलता हूँ टीम एक कोई आए पीछे से जो सर यहाँ पे चेक करे। आप इधर एक वार्ड में आके इतने परेशान हो गए, बाकी वार्ड चेक करेंगे तो बंदे रो पड़ेंगे, क्योंकि गरीब लोग यहाँ पे कैसे जी रहे हैं। गरीब लोगों को कोई दिहाड़ी नहीं मिलती है। दिहाड़ी उसको मिलती है जो इनका खास बंदा होगा, चमचा होगा। अगर कोई बंदा आवाज़ उठाएगा उसका मुँह बंद करेंगे, या तो बोलेंगे आप लोगों को भड़का रहे हो, आपके खिलाफ हम पर्चा देंगे। अच्छा। ये सीधा हमको बोलेंगे, जैसे हमने बोला आज तो हमको बोलेंगे आप लोगों को भड़काया, हम आपके खिलाफ पर्चा देंगे। हम इसलिए चाहते हैं कि कोई टीम स्पेशल वहाँ से आए और यहाँ पे खुद चेक करे कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सर आप टाइल वर्क खुद देख सकते हैं और ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं कि ये टाइल वर्क हुआ है, लेकिन पैसा भी हुआ, पैसा भी निकाला गया, और सर टाइल वर्क जो है नहीं हुआ है। और यह एक काम नहीं है सर, बाकी ऊपर जो पहाड़ी इलाके में जो काम हुए वहाँ पे जाना इनको पता संभव नहीं है, कोई टीम वहाँ पे पहुँच नहीं सकती है। लेकिन हम वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे एक दिन। लेकिन वहाँ पे भी 4-4 लाख 5-5 लाख के वहाँ पे भी काम सैंक्शन हुए हैं, पेमेंटें हुई हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कामों के नामों निशान तक नहीं हुए हैं।
जी आपका फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगली भी आपकी जो बात है हम चलते जाएंगे और दूसरे कामों पे भी जाएंगे। हमारी बात जो है इसी मुद्दे को लेके आपके सरपंच से भी हुई, आपके वार्ड मेंबर से भी हुई, आपके जीआरएस पे भी हुई। जैसे आपको घुमाते हैं या आपने किसको फ़ोन किया, सरपंच को किया, उसने बोला जीआरएस के पास, जीआरएस ने आपने फ़ोन किया, आप ही ने सबको फ़ोन किया, आपको घुमाया ना। सोचो हमें कितना घुमाते होंगे, आपके पास पावर है सर। अब जब हम सारे रास्ते बंद होते तब सर मीडिया का दरवाज़ा खोलते हैं लोग। हमें कोई ज़रूरत नहीं, अगर हमारा कहना इतना मानते हैं तो हम ज़रूरत नहीं सर कि हमें इतनी दूर हाईलाइट में जाएं। हम यहीं पे सोचे कि हमारा काम हो जाता, लोगों को दिहाड़ी मिलती, लोगों को घर मिल जाते हैं भाई कि पूरी दुनिया में घर मिले, हर जगह जाओ सर घर मिल रहे हैं लोगों को, उनको टाइल वर्क हुई है हर जगह, वो लोग मॉडर्न हो रहे हैं सर। हम यहाँ पे डुबा जा रहे हैं, हमको गरीब किया जा रहा है, हमारे इलाके को गरीब किया जा रहा है। दूसरे इलाकों में जाओ सर टाइल वर्क हुई, फर्स्ट क्लास काम हुए सर, लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जिसको सिर्फ पीछे धकेला जा रहा है सर। इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। इधर एक IAY का केस नहीं मिला, जो सर मोदी ने बोला कि घर घर को घर मिलेगा बंदों को, लेकिन यहाँ पे एक बंदे को घर नहीं मिला। एक बंदा खाली उसको 2 बार घर मिला, बाकी एक बंदे को नहीं। वो मेंबर है और इनका खास चमचा है, उसको सिर्फ घर भी मिलेगा। उसी ने ये टाइल का काम भी करवाया था। जो काम उसके होते हैं वो भी फर्जी होते हैं और सिर्फ वो पैसा खाते हैं, बाकी कोई काम नहीं कराते। उसका घर का काम 2 बार आया, बाकियों का 1 बार भी नहीं आया। कि कोई बात नहीं। नाजरीन आपने इनकी ज़बानी सुना। फ़िलहाल हम इस सड़क पे है। जब हमने सरपंच से बात की, उन्होंने कहा कि ग्राउंड लेवल पे काम हो चुका है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे आए तो यहाँ आप खुद देखिए कि कौन सा टाइल वर्क हुआ है। और इन लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ तो टाइलें आई ही नहीं है, यहाँ तो वो टिपर ही नहीं आया टाइल्स का अभी तक। और पैसे टाइल्स के हमने खुद देखे, एज़ पर जो है MG नरेगा साइट पर हमने देखा कि वहाँ जो है इस टाइल वर्क की जो है 3 महलों पर ये जो है टाइल वर्क मुश्तमिल रखा गया है और उसकी जो एस्टिमेशन कास्ट है वो 16 लाख कास्ट है। नाज़रीन फ़िलहाल हम दूसरे कामों पे भी जाएंगे और दूसरे लोग भी हैं जो वहाँ पे कामों पे बैठे हुए हैं और वो हमें दिखाना चाहते हैं कि हमारे इलाकों में कितनी डेवलपमेंट होती है। जिस MG नरेगा को डेवलपमेंट कहा जाता है, जिस MG नरेगा को लेकर यानी लोगों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, हमारी इंतज़ामिया हमारी गवर्नमेंटें दावा करती हैं। और आखिर हम आज ग्राउंड लेवल पर देखेंगे कि कहाँ पर वो काम लगे हैं और हमारे सरपंच जो है, हमारे GRS साहब जो हैं, वो कितना जो है वार्ड मेंबर साहब वो कितना सच कहेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए बने रहे चुनाव टाइम के साथ, हम अपनी अगली अपडेट भी आपको देते रहेंगे। नाजरीन इस वक्त हम पहुँचे हैं, यहाँ एक ग्राउंड बना है MG नरेगा के थ्रू। यहाँ पे हमें इन लोगों ने यहाँ पे लाया है और आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है वॉलीबॉल ग्राउंड है और इसकी एस्टिमेशन कास्ट जो है 2.70 लाख है। तो 2.70 लाख इसकी जो है एस्टिमेशन कास्ट है। इसका पैसा यहाँ पे जो है इतना पैसा यहाँ पे इसको लगाया गया है। फ़िलहाल हमारे साथ जो है यहाँ साथी एक हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे इस पे, इनकी कुछ जो है ऑब्जेक्शन है इस चीज़ को लेके। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, मेरा नाम मदन लाल है। ये काम जो है मैंने किया है सर। बिल्कुल। इसमें से 2,70,000 के हिसाब से जो मैंने काम किया था और इसमें प्लस 1 लाख नरेगा का भी था जी, जिसमें से 1 लाख में से 3,70,000 3,70,000 में से नरेगा का जो लाख रुपया था उसमें से मुझे 17,000 पेमेंट होती है और ये जो 2,70,000 था इसमें से 1,82,000 पेमेंट होती है। अच्छा। और बाकी पैसे का मुझे पता नहीं कहाँ गया। मतलब आपने ये काम पूरा किया करने के बाद 2,70,000 प्लस 1 लाख अलहदा से तो 3,70,000 पैसे टोटल हैं। और 3,70,000 में से आपको कितना मिला? 3,70,000 में से मुझे ये जो CD पंचायत का 1,82,000 इसमें से मिला और नरेगा का जो लाख रुपया था 17,000 उसका मिला। अच्छा। लमसम 2 लाख। नाजरीन आपने इनकी ज़बानी सुना कि यहाँ पर जो है ये ग्राउंड इन्होंने बनाया और ग्राउंड की एस्टिमेशन कास्ट जो है 2.70 लाख है, 2.70 लाख है इसकी जो एस्टिमेशन कास्ट है। और ग्राउंड आपको मैं दिखा रहा हूँ और इन लोगों के कहने के मुताबिक कि यहाँ से एक जो है MG नरेगा के थ्रू पहले रोड बनाई हुई थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो रोड है इस रोड को दिखाए आप। फ़िलहाल की जो रोड बनी हुई थी और इस रोड पर इन्होंने यहाँ पर मशीन लाई और मशीन लाने के बाद इसको थोड़ा चौड़ा किया और इस ग्राउंड को बनाया यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे कहूँ आपको कि यहाँ पे जो पोल लगे हैं वॉलीबॉल के लगे हुए हैं, दीवार भी। इसके अलावा जो है हमारे से और भी हजरात जो हैं बात करने के लिए जुड़े, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि ये क्या कहेंगे इस बारे में और क्या है इनका जो है कहना है। जी आप क्या कहेंगे? सर मेरा नाम सुखजीत सिंह है।
सर पहले तो होता था कि ये जो काम होते थे तो उसमें 30% जो कमीशन होती थी ब्लॉक की और सरपंच वगैरह जो भी 30% का कमीशन खाते थे, वो दिखाया हमने 100% कमीशन वाला, ये है 30% वाला कमीशन। अब इसमें 30 नहीं, ये भी 50-60% जाती है। अब 2 लाख पेमेंट, ये 4 लाख बनता है टोटल वाला पैसा, और इसमें से 2 लाख पेमेंट, ये 50% वाला कमीशन वाला काम है, वो है 100% कमीशन वाला काम। यहाँ पे कमीशन के बिना मतलब कोई काम होता ही नहीं है। अगर कमीशन दोगे तो काम होगा। अब तो 100% पे आ गए, पहले तो 30% लेते थे, अब 100% पे आ गए हैं। ये बिल्कुल काम यहाँ पे कोई नहीं होता। ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, जिसको रोड था पहले, रोड को इन्होंने थोड़ा थोड़ा क्या एक दिन मशीन लगाई, 3 घंटे लगाई मशीन, उसके बाद इन्होंने एक ग्राउंड का वो कर दिया, बाकी पैसा सारा हड़प लिया। इधर इन्होंने काम किया, मजदूर बंधु को कोई पैसा नहीं दिया। एक जो ब्लॉक का पैसा था वो भी इस ग्राउंड में लगाया। जिस वक्त वो काम कर रहे थे उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन नहीं? और मैंने ऑब्जेक्शन किया था, मैंने BDO साहब को एप्लीकेशन भी दी थी इसके पास वो, लेकिन वो एप्लीकेशन भी गायब हो गई वहाँ से। वो कहाँ गई हमारी कोई नहीं सुनता है। वो मैंने एप्लीकेशन BDO साहब की अभी पड़ी होगी। यहाँ पे मशीन आई थी, उसके बाद BDO साहब ने यहाँ पे FIR भी लगाई थी, पता नहीं कुछ इधर भी मसला किया था उन्होंने हाल यहाँ पे। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन यहाँ पे मैंने बहुत सख्त ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उस टाइम भी BDO साहब के पास एप्लीकेशन पड़ी थी, लेकिन वो वहाँ पे था। अब वो यहाँ पे बोलते अब हम स्टेट लाइन पे जा रहे हैं, ये स्टेट लाइन आ गई भी, स्टेट लाइन पे हम कुछ भी कर सकते हैं सर, हमारी हक बनता है। उन्होंने स्टेट लाइन पे बनाई सर, ये पहले उस साइड बना रहे थे, अब इस साइड आ गए। हमने बोला चल कर रहा है कोई काम तो करने दो, लेकिन अब पैसे का मसला है तो पैसे के मसले में वो जो पैसा उनको देगा तो उसको काम देंगे। यार मेरे घर के नज़दीक काम था, मैंने बोला था कि मुझे भी काम दो, लेकिन ये बोलते तू पैसा नहीं देगा काम, अगर तू काम करेगा तो ऑब्जेक्शन करेगा तुझे हम अंदर भी करेंगे। अगर ऑब्जेक्शन करने वाले बंदे को ही अंदर डाल देते हैं सीधा। इन्होंने बोला धमकी दिया, एक बंदा हमारे पीछे खड़ा, इसको स्पेशल धमकी दी सरपंच ने कि तू लोगों को भड़काता, तुझे मैं अंदर करा सकता हूँ। अभी अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो मुझे क्या पता कल ऑब्जेक्शन फ़ोन करके बोलेंगे तुझे मैं अंदर डाल रहा हूँ, कल पुलिस आ रही तेरे घर पे, क्योंकि पहले भी एक बार पुलिस लाई उन्होंने, कोरोना के टाइम में यहाँ पे पुलिस आई है घर पे हमारे। और आज भी यहाँ पे ये जो ग्राउंड बना है ये कुछ नहीं है, 2 लाख पे उन्होंने खाने के लिए एक स्पेशल ये बनाते हैं कि इनका खास बंदा होना चाहिए कि जिसको ये काम दें और वो हमें पैसा दे, लेकिन उसके साथ भी इतना गलत करते हैं कि उस बेचारे को भी इतना डुबा देते हैं। अब देखो काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन बंदे का 2 लाख रुपये ऊपर से खा गए हैं ये। थैंक यू। जी शुक्रिया। और भी शख्स है हमारे साथ, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो है यहाँ पे हमारे सामने जो आए एक बहुत बड़े किस्म के घोटाले सामने आए, हम घोटाले ही इनको कहेंगे क्योंकि काम हुए नहीं है और उनकी पेमेंटें हो चुकी हैं। फ़िलहाल जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं यहाँ काम हुआ है लेकिन इसकी पेमेंट ही नहीं हुई है। फिलहाल इसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सर अपना नाम बताएं और ज़रा हमें तफसील बताएं। मेरा नाम विनोद है जी। इसी ग्राउंड की मैं बात करूँगा। जिस वक्त इस ग्राउंड का उद्घाटन था उस टाइम में यहाँ पे आया हुआ था और हमें सुनने में आया था पैसा कि इस ग्राउंड के लिए जो पैसा आया है वह है 5 लाख। 5 लाख सुनने में आया था। जब ये बोर्ड यहाँ पे लगा, हमारे BDO साहब यहाँ आए हुए थे, वहाँ मैं भी आया हुआ था, वॉलीबॉल उन्होंने वहाँ पे खेला। उसके बाद जब शायद उनके दिमाग में शायद ये बात चली गई थी, उनको पता चल गया था कि लोगों को पता चल गया कि पैसा कितना यहाँ के, वो ये चीज़ देखते हैं आगे से, बोलते हैं एक काम करो, ये बाल आगे जाती है, 2.5 लाख रुपये का और काम दे देता हूँ मैं यहाँ, 2.5 लाख का और काम करवा मैं अपने जेब से देता हूँ। सर मैं BDO साहब से ये बोलना चाहूँगा कि अगर वो 2.5 लाख रुपए दान करते हैं तो वो 2.5 लाख देना चाहिए था, ये डंगा लगना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने लोगों के साथ मान लिया कि 2.5 लाख हो सकता है वो भी निकाल के खाया होगा। तो सर कुल मिला के हमें लग रहा है कि 5 से 6 लाख का काम इस ग्राउंड का है, जिसमें से कि 2 लाख पेमेंट हुई है। काम आप देख रहे हो, 2 लाख पेमेंट हुई है। तो सर यहाँ पे का पैसा भी इसमें लगाया खाया हो, टोटली हम अपनी मर्जी से, ब्लॉक का पैसा है, ब्लॉक का पैसा वो अपनी मर्जी से डालते हैं। हमारा जॉब का लगा होता है उसमें पैसा नहीं डालता है, जो उनका खास बंदा होता है उसके अकाउंट में डाला जाता है। जब बाद में हम उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं जी ये गलती से उसके अकाउंट में चला गया। अच्छा, गलती से उनके अकाउंट में चला गया। BDO साहब से एक सवाल उस दिन एक बंदे ने वो सवाल भी किया था, उसका पैसा है, काम उसने कराया है और गुंदों के बंदे के अकाउंट में पैसा चला गया। जब GRS से बात की उसके बारे में, बोलते वो गलती से चला गया। सर वो 3 बंदों के अकाउंट में पैसा जाता है। विनोद जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलो वो तो छोटी सी गलती है, पैसा यहाँ से हो गया वहाँ चला गया, मान ली गलती, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि आपके वहाँ पे जो टाइल वर्क हुआ ही नहीं है, वो कौन सी गलती है? आप क्या वो तो जानबूझ के कोई गलती नहीं, वो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे थे, वो लोगों को ब्लैकमेल करने किया उन्होंने। पहले कोई किया नहीं, जब ग्राउंड बना लोगों को तब कोई हंगामा नहीं हुआ ना। अब इन्होंने सोचा कि कोई छूट है यहाँ पे, अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता चलेगा यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए अब ये पूरा 100% ही खा रहे हैं। पहले होता था 30% खाते थे, लोग हल्ला गुल्ला करते थे पहले पंचायतों के हिसाब से, लेकिन अब 100% का हिसाब है। टाइल वर्क पूरे इलाके में 4 वार्डों में टाइल वर्क हुई है और टाइल कहीं दिखी नहीं लोगों को और पैसा पूरा खा गए लोग। ये सारे मिलजुल के खा रहे हैं सर। इनको एक बंदा गरीब जाएगा, इसको ये दबा के पता नहीं कहाँ पे मार देंगे इनको, ये क्योंकि ये गैंग मिली हुई है सारी।
बिल्कुल बिल्कुल। ये पीड़े मिले हुए बंदे हैं सर, ये मिल के खिल बांट के खा रहे हैं, तभी इनको कोई एक्शन नहीं। अगर एक बंदे को कम मिलता तो वो हमारी साइड आता, लेकिन ये खुला बांट रहे हैं, क्योंकि खुला पैसा खुला बांट रहे हैं। जहाँ पे 4 लाख का काम हुआ है, 2 लाख रुपए अगर बांटेंगे 6 बंदे तो सीधा सीधा 50-50 हज़ार रुपये बंदों को आ रहा है ऐसे, वो क्यों शोर करेंगे। चलो फिलहाल हम इस चीज़ की जानकारी जो है इंतज़ामिया से भी करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ मीडिया है और लोगों की आखिरी उम्मीद मीडिया है। क्योंकि आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये जब हम बोलते हैं बोलने वाले को अंदर किया जाता है। नाजरीन, ये बात सच है, क्योंकि कुछ ही रोज़ पहले हमारे जो भद्रवा के अंदर जो है 4 सरपंचों ने लोगों के वहाँ पे अपनी ग्रेवेंस रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए रोड पे आए थे, एहतजाज किया था। जो कि गौर एलजी साहब के जो है मुशीर हैं फारूक अहमद खान साहब को वहाँ पे रोका था, और वहाँ उन्होंने उनके सामने बात की अपनी मांग रखने के लिए, रोड मांगने के लिए। और कुछ ही शाम को जब मीटिंग, दिन भर मीटिंग हुई, दिन भर वहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने मीटिंग की, बातें की, और शाम को जब वहाँ से निकल गए और बाद में जो न्यूज़ आती है हमें सुनने में आता है वहाँ बस शाम को कि 4 सरपंचों के खिलाफ जो है FIR काटी गई है। ये तो होता रहेगा, क्यों? यहाँ इन लोगों का कहना भी है कि ऐसा जो है होता रहेगा, हमारे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा, पूरी आवाम से कहना चाहूँगा, जो भी चुनाव टाइम को इस वक्त देख रहे हैं, कि गरीब लोगों की आवाज़ हम हमेशा बन के रहेंगे और हमेशा बनेंगे। अगर इनके खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होगी, जो अपनी मांग को जेन्युइन मांग के लिए सामने आएगा, उसके खिलाफ अगर कोई FIR काटता है, उसके खिलाफ अगर कोई गलत मतलब साजिशें करता है, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और चाहे फिर कितनी भी FIR लगे, कितना भी उनके खिलाफ जो है कितना भी हरास किया जाए। तो नाजरीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए चुनाव टाइम के साथ बने रहें। शुक्रिया।